हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सॉल्यूशन चैप्टर अपना चल रहा है। प्रीवियस क्लासेस में सॉल्यूशन चैप्टर में राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, हेनरीज लॉ, ये सब आपने डिस्कस किए हैं। ये सब प्रीवियस क्लासेस में आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर की प्लेलिस्ट में सारी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आज की इस क्लास में अपन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं उनके बारे में अपने को देखना है। तो लेट अस सी। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में अपन बात करेंगे। फर्स्ट अपना आएगा कौन सा, आइडियल सॉल्यूशन। तो बहुत ही इजी तरीके से अपन बता सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन अपन किसे बताएंगे, द सॉल्यूशन व्हिच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो किसको फॉलो करे, राउल्ट्स लॉ को फॉलो, राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कितना भी कंसंट्रेशन हो सॉल्यूशन की, कितना भी टेम्परेचर हो, राउल्ट्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मींस क्या है, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। डायरेक्टली का साइन यदि अपन हटाएं तो पी ए इज इक्वल क्या आता है, पी नोट ए एक्स ए, और ये क्या आता है, पी बी इज इक्वल पी नोट बी एक्स बी। और टोटल वेपर प्रेशर P इज इक्वल पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो ये ध्यान रखें, आइडियल सॉल्यूशन आपसे पूछा जाए कि डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, तो अपन बता सकते हैं कि द सॉल्यूशन व्हिच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, यानी कितना भी टेम्परेचर आ जाए, कितना भी कंसंट्रेशन हो सॉल्यूशन की, वो राउल्ट्स लॉ क्या करेगा, फॉलो करेगा। आगे ध्यान दें, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, for ideal solution, magnitude of attraction force, magnitude of attraction force between solute and solvent is equal to either solute solute और solvent solvent। यानी अपन क्या बताएंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, जितना प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट के बिटवीन होता है। जैसे सॉल्यूट अपने पास ए था, सॉल्वेंट बी था, तो ए और बी के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, ए अट्रैक्शन फोर्स के बराबर। यानी जब प्योर सॉल्यूट होता है तो उसके बिटवीन जितना अट्रैक्शन फोर्स होता है उतना ही अट्रैक्शन फोर्स ए और बी के बिटवीन होना चाहिए, या फिर बी बी। तो ये अपन बता सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, जितना कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स होता है या फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स होता है। यानी कहने में अपन ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन बनाने से पहले जितना अट्रैक्शन फोर्स इन पार्टिकल के बिटवीन था, यानी सॉल्यूट सॉल्यूट के बिटवीन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बिटवीन, उतना ही अट्रैक्शन फोर्स बाद में रहे, यानी उतना ही अट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूट सॉल्वेंट के बिटवीन रहे, तो वो क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। आगे अपन बताते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए इजीली अपन बता सकते हैं राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इक्वल। आगे अपन क्या बताएंगे, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, for ideal solution delta H mixing is equal 0। डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल 0 होने का मतलब क्या है, जब सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट मिलाएं तो ना तो हीट निकलेगी और ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। मींस दिस सॉल्यूशन प्रोसेस नाइदर एक्सोथर्मिक, ना तो हीट निकलती है, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी।
तो ये ध्यान रखें, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। यानी सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे आइडियल सॉल्यूशन में, तो ना तो हीट निकलेगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी ना तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा ना ही एंडोथर्मिक। ऐसे ही फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होने का मतलब वॉल्यूम चेंज भी क्या रहता है, जीरो रहता है। और वॉल्यूम चेंज जीरो होने का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कहने का मतलब है जैसे आपके पास सॉल्वेंट कितना है, 70 ml सॉल्वेंट आपके पास यदि है और इस 70 ml में 30 ml आपने सॉल्यूट मिलाया, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आएगा, 100 आना चाहिए। यदि 100 आता है तब तो क्या वो आइडियल है, और 100 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा आता है तो वो आइडियल नहीं होगा, नॉन आइडियल होगा। जैसे 100.1 आ जाए तो वो नॉन आइडियल होगा, ये 19.8 आ जाए तो वो भी कैसा होगा, नॉन आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या होता है, जीरो। यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही अपन आगे क्या बताएंगे कि आइडियल सॉल्यूशन बनाते कौन कौन है, द कंपोनेंट्स having same composition and same physical properties, form ideal solution। यानी ऐसे कंपोनेंट जिनका कंपोजिशन सेम है, मतलब सेम पार्टिकल से मिलके वो बने और सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो सेम, वो हमेशा क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन बहुत इजी हो गया, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा, जीरो। अब एग्जांपल में ध्यान रखें, आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक ट्रिक आपके पास है जो कि मैंने अभी बताई भी है, कि ऐसे कंपोनेंट होंगे आइडियल सॉल्यूशन में हमेशा जिनका कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल में मैंने बता दिया यहाँ पे कौन आपको, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। तो इनका कंपोजिशन सेम कैसे है, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। लेकिन क्या हेक्सेन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कंपोनेंट है, नहीं है। ऐसे ही हेप्टेन में भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है, यानी दोनों का कंपोजिशन कैसा आ गया, एक जैसा। तो आइडियल सॉल्यूशन में आएंगे। ऐसे ही इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, ये भी किसका एग्जांपल होगा, आइडियल सॉल्यूशन का। कैसे, इथाइल का मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन है, क्लोराइड ये Cl, और यहाँ इथाइल कार्बन और हाइड्रोजन, और ब्रोमाइड का मतलब Br। तो यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, ये भी हेलोजन ये भी हेलोजन, मतलब कंपोजिशन कैसा हो गया, सेम हो गया। और अपन एग्जांपल देखें, बेंजीन प्लस टोलुइन, ये भी किसका एग्जांपल होता है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल। बिकॉज बेंजीन में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड है, टोलुइन में भी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, तो दोनों का कंपोजिशन कैसा है, एक जैसा। तो आइडियल सॉल्यूशन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब कंपोजिशन सेम हो तो वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, ध्यान रखें। और आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, थ्योरेटिकली पॉसिबल होते हैं। ये जो अपन एग्जांपल देख रहे हैं ये क्या होते हैं, एग्जैक्ट आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते, नियरली आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो ये अपन ध्यान रखें, आइडियल सॉल्यूशन कौन से हो जाएंगे, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, और ए बी इंटरेक्शन, यानी ए और बी यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इक्वल। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या होता है, जीरो। ऐसे नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए यदि आप एक बार एक चीज और देखें, यदि आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ आपसे पूछा जाए, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए वही ग्राफ आ जाएगा जो राउल्ट्स लॉ में आपने देखा था। जैसे x a is equal 1, x b is equal 0, ए जब प्योर है तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, P नॉट A। ऐसे यहाँ आपने ले लिया x b is equal 1, x a is equal 0, ये मोल फ्रैक्शन इस साइड, और इस साइड आपने क्या लिया था, वेपर प्रेशर। B जब प्योर है तो B का वेपर प्रेशर कितना था, P नॉट B। इधर से इधर जाए तो A कम होता जा रहा था, तो A का वेपर प्रेशर भी क्या होता है, कम। यानी ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ A। इधर से इधर आए तो B का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, डिक्रीज एंड जीरो व्हेन B इज इक्वल 0, यानी ये लाइन रिप्रेजेंट करती है PB इज इक्वल P नॉट B XB को।
यानी बी के वेपर प्रेशर को, और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है टोटल वेपर प्रेशर पी को। पी इज इक्वल पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आपका बन जाएगा। आइडियल के बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन का। तो देखते हैं अपन कैसे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अपन बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अपन कैसे बता देंगे, विच डू नॉट फॉलो Raoult's law at all conditions of temperature and concentration। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करे एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर कंसंट्रेशन, उसे अपन बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या फिर क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग या तो नेगेटिव होगी या फिर क्या होगी, पॉजिटिव, यानी या तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ऐसे ही डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी वॉल्यूम चेंज या तो ज्यादा होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के एडिशन से या फिर क्या होगा, कम होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करें और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इक्वल नहीं होता है, ध्यान रखें, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। ऐसी डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी या तो यहाँ पे हीट निकलेगी या क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ऐसी डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आइदर ग्रेटर देन और लेस देन, यानी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से या तो कम होगा या ज्यादा होगा। अब ध्यान दें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, और वो टू टाइप्स आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से ग्राफ के थ्रू समझाएंगे। उसमें आपको कुछ रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, कुछ डायरेक्ट ग्राफ आप समझें, इजीली आपको समझ में आएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन में। राउल्ट्स लॉ को फॉलो तो कर ही नहीं रहा, मतलब राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो करेगा। तो पहला कौन सा है जो क्या करे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ से क्या शो करे, पॉजिटिव डेविएशन शो करे। तो देखते हैं हम बहुत ही इजी तरीके से ग्राफ के थ्रू से अपन देखते हैं। पहले आइडियल का ग्राफ बनाते हैं अपन, आइडियल का क्या ग्राफ है। ये आपने यहाँ पे लिया था क्या, इस साइड मोल फ्रैक्शन, और इधर आपने क्या लिया था, वेपर प्रेशर। यहाँ क्या था, एक्स ए इज इक्वल 1, एक्स बी इज इक्वल 0, मतलब ए प्योर था तो ए का वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट ए। ऐसे यहाँ आपने लिया था एक्स बी इज इक्वल 1, एक्स ए इज इक्वल 0, यानी बी 1 था मतलब बी प्योर है, तो बी का वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट बी। अब इधर से इधर आए तो ए का वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज एंड 0 व्हेन ए इज इक्वल 0। इधर से इधर आए तो क्या होगा, बी का वेपर प्रेशर डिक्रीज एंड 0 व्हेन बी इज इक्वल 0, और ये क्या हो गया आपका टोटल वेपर प्रेशर। ये तो आइडियल का था। अब ध्यान दें, पॉजिटिव डेविएशन अगला बोल रहा है, पॉजिटिव मतलब ग्राफ भी पॉजिटिव आएगा, यानी ए का वेपर प्रेशर पहले ये था, लेकिन अब पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कर दो, ग्राफ को बढ़ा दें अपन, यानी पी ए इज मोर देन पी नॉट ए एक्स ए। ऐसे बी का वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, पीबी इज मोर देन पी नॉट बी एक्स बी, और टोटल भी क्या हो जाएगा, जब कंपोनेंट का ज्यादा हो रहा है तो टोटल वेपर प्रेशर पी इज ऑल्सो मोर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी।
तो यहाँ पे आप ध्यान ये दें कि एक ही वेपर प्रेशर यानी पी ए क्या हो रहा है, मोर देन पी नोट ए एक्स ए, ऐसी पी पी इज मोर देन पी नोट बी एक्स बी, और टोटल वेपर प्रेशर पी इज ऑल्सो मोर देन पी नोट सॉरी पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है मतलब वेपर ज्यादा बनी थी, और वेपर ज्यादा कब बनती है, ध्यान दें, जब अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाए, कम हो जाए। भाई यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इस साइड देखें आप, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन चल रहा है ना यहाँ पे, जगह जगह की अभाव की वजह से थोड़ा ऊपर लिखने पड़ ऊपर अपन लिखेंगे यहाँ पे। यानी अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, मोर हो रहा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब वेपर ज्यादा बनी थी। अब वेपर ज्यादा कब बन रही है, जब अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है। यानी यहाँ यानी वेपर ज्यादा कब बनती है, जब अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, लेस, अट्रैक्शन फोर्स लेस। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स लेस देन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। यानी यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट मिलाया तो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो ईच पार्टिकल की वेपर बनेगी अच्छे तरीके से। तो ध्यान रखें, वेपर में क्या होता है, वेपर कब बढ़ती है, जब पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं लिक्विड के। तो जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो पार्टिकल दूर दूर इजीली हो नहीं पाएंगे, यानी वेपर नहीं बन पाएगी इजीली। तो यहाँ पर देखते हैं वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है ईच कंपोनेंट का, और इसकी वजह से टोटल वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो रहा है। तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है मतलब सोल्यूट को जैसे ही सॉल्वेंट में मिलाया तो अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से लेस हो गई, यानी अट्रैक्शन फोर्स लेस हो गया। और अट्रैक्शन फोर्स लेस होगा तो टेंडेंसी टू इवोपरेट, इवोपरेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और इवोपरेशन टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो ईच कंपोनेंट की वेपर ज्यादा बनेगी, और ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन, सपोज हमें कुछ नहीं पता, पहले आप आइडियल का ग्राफ बना लिए, पॉजिटिव का मतलब एक ही ज्यादा बन गई, पॉजिटिव है, बी की भी क्या होगी, ज्यादा होगी पहले से, टोटल भी क्या होगी ज्यादा। अब आप ये समझें कि ए का वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है पहले से, बी का वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा हो रहा है, सी टोटल वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, आइडियल आइडियल के कंपैरिजन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है मतलब वेपर ज्यादा बनी थी। और वेपर ज्यादा कब बढ़ती है, जब अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, अट्रैक्शन फोर्स लेस हो जाए। तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से लेस हो जाता है, जिससे ईच कंपोनेंट की इवोपरेट होने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी ईच कंपोनेंट ज्यादा इवोपरेट होगा एज कंपेयर टू आइडियल सॉल्यूशन। और जब ज्यादा इवोपरेट होगा तो ईच कंपोनेंट की वेपर ज्यादा बनेगी, जिससे ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, पहले से ज्यादा, और टोटल भी क्या हो जाएगा, पहले से ज्यादा हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं इसमें पॉजिटिव डेविएशन में क्या बताएंगे। जब पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव चलेगा, यानी इस सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होने का मतलब है, जैसे सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है, 30 ml है, और सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, 70 ml है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 100 नहीं है, कितना है, 102.5 ml, 102.5 ml है, यानी वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो मतलब पार्टिकल दूर दूर होंगे, तो दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरी चीज आप ध्यान रखें, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होता है, पॉजिटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होने का मतलब डिस सॉल्यूशन प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक, यानी हीट एब्जॉर्ब करेगा ये। और हीट एब्जॉर्ब करेगा मतलब जिस कंटेनर में आप सॉल्यूशन बना रहे हैं वो कंटेनर कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए। एग्जांपल इसके अपन देखते हैं, एथेनॉल प्लस वाटर, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, बहुत बार पूछा भी जाता है। एथेनॉल प्लस वाटर, इसका एग्जांपल अपन बता सकते हैं। एथेनॉल प्लस हेप्टेन, ये भी इसके एग्जांपल में अपन बता सकते हैं। मेथेनॉल प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2। तो आप इसमें एक ट्रिक यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ कि अल्कोहल के जितने भी एग्जांपल है, एथेनॉल हो, मेथेनॉल हो,
वो सारे कहाँ आते हैं, पॉजिटिव डेविएशन में आते हैं, छोड़ के एक एक्सेप्शन, एक एग्जांपल। कौन सा? मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, ये किस में आता है? नेगेटिव डेविएशन में आता है, ये नेगेटिव डेविएशन में आएगा। बाकी अल्कोहल के जितने भी एग्जांपल होंगे, एथेनॉल प्लस वाटर, एथेनॉल प्लस हेप्टेन, एथेनॉल प्लस CH2, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, सारे, एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ये सारे एग्जांपल किस में आएंगे? पॉजिटिव डेविएशन में। अल्कोहल चाहे एथेनॉल हो चाहे मेथेनॉल हो, वो सारे एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन में काउंट होते हैं, छोड़ के मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड का एग्जांपल। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत इजी तरीका आपको बताया है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है नेगेटिव डेविएशन, देखेंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो सेकंड अपन देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो नेक्स्ट अपना क्या आता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो इसमें ध्यान रखें, वही चीज अपने को बतानी है। सबसे पहले अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करते ही अपना आंसर बहुत ही इजीली निकल आ जाएगा। ग्राफ ये इसका तो सब कुछ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भगवान कौन है? ग्राफ। ग्राफ आप यदि आपको आता है तो सारे आंसर आप इसके इजीली निकाल सकते हैं। और ग्राफ आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान बात है। और बाकी सब आप इंटेलिजेंट बच्चे होते ही हैं। तो साइंस में जो स्टूडेंट बैठा है वो इंटेलिजेंट तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मोल फ्रैक्शन, और इस साइड आपने क्या लिया? वेपर प्रेशर। अब यहाँ x इज इक्वल 1, मतलब A प्योर है, x b इज इक्वल 0। A का वेपर प्रेशर कितना है? P नोट A। आइडियल का ग्राफ तो आप देख रहे हैं, बहुत बार मैंने बता दिया था आपको, वो याद भी हो गया होगा। एक्स बी इज इक्वल 1, एक्स ए इज इक्वल 0, मतलब बी यहाँ पे प्योर है तो बी का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट बी। अब इधर से इधर जा रहे हैं तो ए का वेपर प्रेशर क्या होता जा रहा है? डिक्रीज एंड 0 व्हेन ए इज इक्वल 0। इधर से इधर आए तो बी का वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? डिक्रीज एंड 0 व्हेन बी इज इक्वल 0। और ये क्या हो गया? टोटल। अब ध्यान दे भैया, यहाँ पे आप अच्छे से नेगेटिव डेविएशन बता रहे हैं, नेगेटिव मतलब नेगेटिव करो, डिक्रीज करो। तो ए का वेपर प्रेशर क्या हो गया? पहले से कम, यानी पी ए इज लेस देन पी नोट ए एक्स ए। तो ए का जब कम हो गया तो बी का वेपर प्रेशर भी क्या हो गया? पहले से कम, यानी पी बी इज लेस देन पी नोट बी एक्स बी। और टोटल भी क्या हो जाएगा? पहले से कम, पी इज लेस देन पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी यहाँ पे अपन क्या बता रहे हैं? टोटल वेपर प्रेशर इज लेस देन पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ऐसे ही पी इज लेस देन पी नोट एक्स ए और पी बी इज लेस देन पी नोट बी एक्स बी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? अभी देखते हैं क्या समझ सकते हैं। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या हुआ है? यहाँ पे बढ़ा है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हुआ है। तो अपन नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या बता देंगे? हेडिंग तो बार बार मिटानी पड़ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, बोर्ड थोड़ा छोटा है। तो देखते हैं अपन, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है मतलब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हुआ, यानी यहाँ पे क्या अपन बताएं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन जो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स था वो क्या हो गया? इज मोर देन सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। यानी अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया यहाँ पे? सोल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स था वो सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया तो हीट करने पे क्या बनेगी? लेस वेपर बनेगी, यानी इवोपरेट होने की टेंडेंसी क्या होगी? डिक्रीज। और जब लेस वेपर बनेगी तो ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो टोटल वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज।
अब आगे की बात अपन करते हैं, यहाँ पे क्या बात करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो सब कुछ नेगेटिव लेके चलेगा, और कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो नेगेटिव ही सही है, सभी नेगेटिव रहे, हम तो यही दुआ करेंगे भगवान से, और अपना ख्याल रखें। तो नेगेटिव डेविएशन में अपन क्या बताएंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यानी ये 70 ml था, सॉल्यूट 30 ml था, कितना आना चाहिए था, 100 ml आना चाहिए था, लेकिन कितना है इस बार 98.9 ml। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो पार्टिकल पास आ गए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। ऐसे ही डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होने का मतलब आपका डिस सॉल्यूशन प्रोसेस कैसा था, एक्सोथर्मिक था। यानी एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलेगी, और हीट निकलने का मतलब कंटेनर यहाँ कैसा हो जाएगा, हॉट, कंटेनर गर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं, तो अभी तो एक एग्जाम्पल तो पीछे ही आपको बताया मैंने, मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन इसे बोल सकते हैं, प्लस क्लोरोफॉर्म। तो ये एग्जांपल अपन नेगेटिव डेविएशन में बता सकते हैं। तो आज की क्लास में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आपने देखा, आइडियल सॉल्यूशन देखा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप्स के देखे, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और नेक्स्ट आपने देखा शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अच्छे से आप इन्हें पढ़ें, नोट करें, और यदि लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, आप शेयर करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।